चित्र राधा बनी ठनी, चित्रकार निहाल चंद, माध्यम कागज पर जल रंग, समय 1760 ईस्वी, उपशैली किशनगढ़, तकनीक टेम्परा, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण ये किस तरीके से बनाई गई है इसे विवरण में देखेंगे। किशनगढ़ की राधा राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। जो ये किशनगढ़ की राधा बनी ठनी चित्र है वो राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। भारत सरकार ने इस लघु चित्र पर एक डाक टिकट भी जारी किया है और भारत गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्ट टिकट भी जारी किया है। इसकी सुंदरता को देखते हुए ये इतना सुंदर था कि इस चित्र के आधार पर एक डाक टिकट भी जारी किया था, पोस्ट टिकट भी जारी किया था। इस चित्र में राधा की मुस्कुराहट रहस्यमयी है। जो इसकी मुस्कुराहट दिखाई गई है वो रहस्यमयी दिखाई गई है तथा आँखों में स्त्रियोचित सुंदरता देखते ही बनती है। और आँखों की जो सुंदरता दिखाई गई है बिल्कुल ऐसे दिखाई गई है जैसे लेडीज़ की सुंदर सुंदर आँखें बनाई जाती हैं। इस चित्र में राधा का चेहरा लंबा दिखाया गया है और जो राधा बनाई गई हैं उनका चेहरा लंबा दिखाया गया, गोल नहीं दिखाया गया है, लंबा दिखाया गया है। ललाट उपयुक्त गोलाई लिए हुए है और ये जो ठोड़ी बनाई गई है वो उपयुक्त गोलाई के साथ बनाई गई है। नाक लंबी, तीखी व नुकीली है और नाक को लंबा दिखाया गया है, तीखी दिखाया गया है मतलब पैनी सी दिखाया गया है और नुकीली दिखाया गया है। भौहें धनुषाकार, होठ पतले व लाल हैं और जो भौहें आईब्रोज दिखाई गई हैं, भौं दिखाई गई हैं वो धनुष की तरीके से दिखाई गई हैं और लिप्स जैसे रेड कलर के होते हैं उसी तरीके से रेड कलर के दिखाए गए हैं। इस चित्र में राधा के बालों को काला व घुंघराला दिखाया गया है और जो राधा के बाल दिखाए गए हैं वो घुंघराले हैं और काले दिखाए गए हैं और वो बाल कमर तक लटके हुए दिखाए गए हैं। गाल पर बालों की मोटी लट बनाई गई है और ये जो गाल पर एक मोटी लट दिखाई गई है जो बालों की आ रही है। यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गाल पर बालों की एक मोटी लट दिखाई गई है। राधा के बाएं हाथ में कमल की 2 कलियों को कोमलता से पकड़ रखा है। राधा ने बाएं हाथ में कमल की 2 कलियां हैं जो कोमलता से पकड़े हुए, कोमलता से इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने मुट्ठी नहीं बंद की हुई है, ऐसे ही हाथ खोलकर लटका रखा है तो कोमलता से पकड़े हुए दिखाया गया है। दाहिने हाथ में पारदर्शी स्वर्ण जनित किनारे वाली ओढ़नी स्त्रियोचित अदा के साथ पकड़े हुए दिखाया गया है और दाएं हाथ में चुंदड़ी को एक साइड से पकड़े हुए दिखाया गया है। स्त्रियोचित का वर्ड होता है जैसे कि लेडीज़ के लिए वर्ड आता है कि जैसे औरतें अपनी ओढ़नी को पकड़े हुए रखती हैं इस तरीके से ही दिखाया गया है। उनके वस्त्रों व आभूषण राजपूत परंपरा के अनुसार चित्रित किए गए हैं और जो इनके वस्त्र दिखाए गए हैं वो राजपूत परंपरा के अनुसार दिखाए गए हैं। राधा की ओढ़नी को सोच समझ कर पारदर्शी दिखाया गया है। जो राधा जी की ओढ़नी है वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, सोच समझ कर बनाया गया है क्योंकि उनके बालों की खूबसूरती, उनकी ज्वेलरी की खूबसूरती को दिखाया जा सके। पृष्ठभूमि को गहरे नीले रंग की विभिन्न आभाओं से दिखाया गया है। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, उसमें नीले रंग से, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरीके से हल्के रंग से और गाढ़े रंग के मिश्रण से दिखाया गया है। राधा बनी ठनी एक अति सुंदर लघु चित्र है और राधा बनी ठनी ये बहुत ही सुंदर एक लघु चित्र है। ये आपका विवरण हो गया। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनकर आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लें। जैसे चित्र निहाल चंद ने कौन सा चित्र बनाया? राधा बनी ठनी। राधा बनी ठनी चित्र किस उपशैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। निहाल चंद ने कब चित्र बनाया? 1760 ईस्वी में बनाया गया। अब यहाँ पर आएगा कि कौन सी
चित्र से प्रभावित होकर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया? तो उसमें आएगा राधा बनी ठनी। कौन से चित्र से प्रभावित होकर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया? इसमें आंसर आएगा राधा बनी ठनी। और फिर इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि राधा की मुस्कुराहट कैसी दिखाई गई है? रहस्यमयी दिखाई गई है। और बाएं हाथ में राधा ने किसको पकड़ा हुआ है? दो कली को पकड़ा हुआ है। या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से चित्र में राधा ने बाएं हाथ से में दो कमल की कलियों को पकड़ा हुआ है? तो वो आएगा, उसमें आंसर आएगा राधा बनी ठनी। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना।